हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर और आज हम लोग करेंगे जो 24 से लेकर 30 सितंबर तक की जो करंट अफेयर्स था यानी वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो मिलती रहे। तो और इसमें लास्ट में जो है कुछ स्टेटिंग जीके के वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो वो देखेंगे। पहले हम लोग अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन देशों में होगा? तो भारत और यूएसए के बीच होगा, जो कि अलास्का में होगा। दूसरा क्वेश्चन है, थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर पे इसमें है सिंगापुर, दूसरे पे हांगकांग और भारत की जो इसमें रैंक है वो 7 है। सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था पूछ रहा है तो उसमें भारत की रैंक 7वीं है और फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और 2020 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? तो भारत की टीम है, अपनी भारत की टीम। चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभ हुए 19वें हांगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो इसमें शुभंकर जो है वो चेन कांग और लियन ये इसमें शुभंकर है, जो कि रोबोट है। और इसमें जो ध्वजवाहक हैं वो लवलीना बोरगोन और हरमनप्रीत सिंह है। पांचवा क्वेश्चन है, किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है? तो संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा ITU-2 ने करी है। ITU-2 में जो है इंडिया, इजराइल, UAE, USA ये देश हैं। इसको हम लोग पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये गोवा पणजी में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये अमृतसर पंजाब में किया जाएगा। नेक्स्ट है, पहले यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्या पूछ रहा है, पहला है, इस वजह से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो आयोजन, तो इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। आप लोगों ने क्या बिहार पीसीएस का जो भी एग्ज़ाम हुआ है कल, वो पेपर देखा है? बिल्कुल एकदम लेवल ही चेंज कर दिया उसका पेपर का। बहुत टफ पेपर आया है, तो जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी, पता नहीं रिजल्ट क्या रहा, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ है और पर्यटन गांव है विश्वनाथ घाट, तो ये असम का जो चिरियाली शहर है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है, अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अंतिम पंघाल के बारे में पूछ रहा है, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चैम्पियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 11वां क्वेश्चन है, चर्चा में रहा नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो ओसिरिस रेक्स इम्पॉर्टेंट है, इसका संबंध जो है क्षुद्र ग्रह से है, वो भी बेन्नु क्षुद्र ग्रह से है। नेक्स्ट है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस में जीता है? तो भारत ने जो पहला अपना जो स्वर्ण पदक जीता है वो निशानेबाजी यानी शूटिंग में जीता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये न्यूयॉर्क में प्रारंभ करी गई है। नेक्स्ट है, अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण जो है मार्कावा मार्क 5 का इजराइल ने किया है। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत गाँवों ने जो है वो ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो 75% गाँव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पे जो है विवेक भसीन को किया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर विवेक भसीन है। भा से भा और ये भसीन ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट, कर्मा पूजा महोत्सव जो है कहाँ प्रारंभ हुई है? तो कर्मा पूजा महोत्सव जो है वो झारखंड और बिहार दोनों जगह होती है। कहीं कहीं बिहार, कहीं कहीं होती है, मतलब मेन रूप से झारखंड में मनाते हैं। और ये जो भाद्रपद की जो 11वीं होती है उस दिन मनाया जाता है।
नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है। तो इसकी क्या है कि मछली की है प्रजाति है, ठीक है, और सी रॉबिन्स है। तो इसमें जो है इन्होंने पश्चिम बंगाल में खोजी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट है कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है। तो कला क्रांति मिशन जो है पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन बना है। तो फाइव आइज अलायंस जो है इसमें जो सदस्य हैं यूएसए है, यूके है, और ये यूके जो है यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, और कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये इसमें सारे हैं। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों बाद स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। तो इसमें जो है घुड़सवारी में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, पहला हुआ है त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो उसमें जो है भारत के किस जहाज़ ने भाग लिया है। तो INS सह्याद्री जो है उसने भाग लिया है। नेक्स्ट प्रतिवर्ष वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं, यानी पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2021 का किसे प्रदान किया जाना है। तो अभी नाम अनाउंस हो गया, वहीदा रहमान को अभी किया नहीं गया है, तो इनको मिलने वाला है। नेक्स्ट नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है। तो IOCL ने, इंडियन ऑयल ने विकसित करी है, पहली है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, और ये एक बस है, ठीक है। नेक्स्ट है चैटन जल विद्युत संयंत्र प्लांट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है सिक्किम से है। सिक्किम का जो मंगना जिला है वहाँ पे ये लगाया जा रहा है चैटन जल विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट है MotoGP में भारत जो है 2023 के विजेता कौन है। तो मार्को बेजंची जो है उसमें विजेता बने हैं, और ये पहली बार भारत में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यूनिक्लो जो है वो जापानी कंपनी है, ठीक है, और इसने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पहला वो कटरीना कैफ को बनाया है। नेक्स्ट चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है। तो चाक से नहीं, चौक से तो सभी लोग जानते हैं एजुकेशन से संबंधित है। तो एजुकेशन में रिफॉर्म करने के लिए है, और कहाँ तो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करी गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का प्रारंभ कहाँ हुआ। तो बिहार में हुआ है। ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा। तो IRDAI करने वाला है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने AFSPA की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है। तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये इंदौर में आयोजित हुआ है, इंदौर MP में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। नेक्स्ट है प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है। तो फ़ोनपे ने लॉन्च किया है इंडस ऐप स्टोर। नेक्स्ट है JP मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक GBIEM में कब शामिल करेंगे। तो ये जून 2024 में शामिल करने वाले हैं। नेक्स्ट है 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो ये भारत में हुआ है। 13वें नंबर का है हिंद प्रशांत सेना जो है प्रमुख सम्मेलन भारत में हुआ है। नेक्स्ट प्रतिवर्ष वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है। तो जो हर साल जो है सितंबर का जो अंतिम गुरुवार होता है, इस बार ये 28 सितंबर को पड़ा था अंतिम गुरुवार सितंबर माह का, तो उसी दिन मनाया गया, उसी दिन वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाते हैं। नेक्स्ट ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है। तो एवरीवन इज़ द हीरो फिल्म ये इसमें प्रतिनिधित्व करने वाली बनी है। अगला है 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें सिफत कौर समरा ने स्वर्ण पदक जीता है, किसमें 50 मीटर राइफल में। नेक्स्ट जो रहा जीलैंडिया का संबंध किससे है। तो जीलैंडिया जो है 8वां महाद्वीप बनने वाला है, जो कि प्रशांत महासागर जो है उसमें इसकी स्थिति है, और ये जो है इसकी खोज 2017 में हो चुकी थी,
और प्रेजेंट टाइम में जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी में हिस्से में ये जो है इसकी खोज की गई है जिलेंडिया महाद्वीप की। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक जो है 40वीं है। इसमें टॉप में जो है वो स्विट्ज़रलैंड है और कुल देश 132 ही थे, और जिसमें 132वीं रैंक जो सबसे लास्ट स्थान है वो अंगोला का है। इसे जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है जारी करता कौन है? तो WIPO वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन को जारी करता है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है 19वें हांगझो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल विजेता पुरुष टीम के सदस्य कौन है? तो सरबजोत सिंह है, अर्जुन सिंह और शिव नरवाल जो है इसमें पुरुष टीम विजेता बनी है। नेक्स्ट टाइम हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहले नंबर पे ऑक्सफोर्ड है, और इसमें जो है सर्वाधिक यूनिवर्सिटी जो शामिल हुई है वो USA की है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे शामिल हुई है भारत की, जो कि 91 शामिल है, और इसमें जो रैंकिंग में आई है वो IISc है बेंगलुरु, ये इसमें रैंक इसने प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रतिवर्ष वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाते हैं, यानी विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 से ही कर दी गई थी, और स्टडी ऑफ हार्ट जो है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 56वीं रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया है? तो हाईकुन का अनावरण जो है वो ताइवान ने किया है और चीन को काउंटर करने के लिए किया है। नेक्स्ट है आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 का कहाँ आयोजित हुई है? तो ये रूस में आयोजित हुई है। नेक्स्ट दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम जिनको कहा जाता था MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक, जो कि अभी 98 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो गई है, और ये इनको जो है पहला जो है विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला था, पद्म विभूषण भी पा चुके हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो कैबिनेट प्रणाली जो प्राप्त करने वाला चौथा राज्य वो त्रिपुरा है। इसमें जो पहला है UK यानी उत्तराखंड, UP उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर त्रिपुरा है। नेक्स्ट है देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड मसूरी में हुआ है, जॉर्ज एवरेस्ट का, और देश का पहला है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो है ईरान ने लॉन्च किया था। ये एक सैन्य उपग्रह है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ स्टैटिक जीके के जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास समाप्त होगी। पहला जिसमें है स्टैटिक जीके में, जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो कश्मीर और तिब्बत को जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है। नेक्स्ट कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो जो यूराल पर्वत श्रृंखला है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा स्थित है कहाँ? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पे स्थित है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट है भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है। नेक्स्ट है भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप पर है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है अरल सागर। अगला है हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप में कौन सी जो गैस है वो सबसे प्रमुख है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये कुमायूं क्षेत्र में हिमालय जो रेंज है उसमें स्थित है। अगला है विक्टोरिया प्रपात जो है किस नदी पर है? तो जेम्बिची नदी पर स्थित है। कपिलधारा प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। जो पोंग बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो जो पोंग बांध है वो व्यास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। नाथपा झाकरी मैकमोहन रेखा जो है दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? तो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। आखिरी क्वेश्चन है किस महासागर
में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है तो हिंद महासागर में होता है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं एक बेहतर क्लास के लिए अगली क्लास में। बाय बाय।